और कैसे प्रेमचंद ने और दूसरे लेखकों ने हमें प्रभावित किया और बेहतर इंसान बनने की ओर हमें हमारे लिए परिस्थितियां बनाई। लेकिन थोड़ा विलम्ब से शुरू किया हमने, क्योंकि बड़ा टाइट शेड्यूल है। 3 घंटे का हमने प्रोग्राम बनाया था। इसमें पहले घंटे में बहुत सारी चीज़ें होनी थी, तो वो पहला घंटा थोड़ा देर पहले जा चुका है। और आज का जो व्याख्यान हमने तय किया था और सर नैनीताल से आए हैं, तो हम उनको सुनना चाहते हैं, वो वाला समय कम नहीं करना चाहते हैं। अगर इसके बाद कुछ समय बनता है और चर्चा परिचर्चा की स्थिति बनती है तो फिर हम उस पर आएंगे। तो बच्चे भी कुछ आ गए हैं और दूर दूर से लोग आए हैं। कालाडूनी से मैम मतलब केवल साहित्य के लिए आई हैं, गीता मैम अब तो वहीं रहती हैं ना। गोलापार से मनोजदा आए हैं, रानीखेत से जगदीश उपाध्याय जी आए हैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए। हमारे एमबी के छात्र पीछे आए हैं, कुछ युवा लोग आए हैं। हमारी सहपाठी थी भावना, जिसको केवल मैसेज किया था, ये भी आ गई हैं। उन्होंने भी हिंदी में पीएचडी किया था और सर के स्टूडेंट रहे थे। तो और ज़्यादातर लोग एक मैसेज पर आए हैं और ये इससे हमें ये लगता है कि हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। साहित्य का जो मैसेज है, खुद दिवा मैम को मैंने शायद 1 घंटा पहले ही मैसेज किया। और तो ये हो जाना चाहिए, यही संस्कृति है। तो अब अच्छा वातावरण बन गया है, तो मैं सर से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात रखें। तो सर तो हमारे गुरुजी थे और उस समय का डीएसपी खास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन काफ़ी बदलाव आ गया है। तो सर वहाँ स्टूडेंट भी थे, फिर अध्यापक बने और स्टूडेंट लाइफ से ही आप रचनाओं में लग गए थे। उस समय धर्म युग में दिनमान में आपकी रचनाएं छपने लगी थी जब आप स्टूडेंट ही थे। न सिर्फ खुद लिख रहे थे, बल्कि अपने आसपास भी साथियों को तैयार कर रहे थे। एक मशहूर वहाँ का ग्रुप था क्रैंक्स करके। तो क्रैंक्स में पुष्पेश पंत थे, देवेंद्र मेवाड़ी थे, मिताली गांगुली थी और सर थे। तो ये बड़ा ही रचनात्मक तरीके के काम करते थे, क्योंकि उसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के कुछ ग्रुप उस समय में नहीं हुआ करते थे, लेकिन यही लोग जो करते थे उससे नए विचार उस परिवेश में आते थे। और साथ में हमेशा पत्रिका के संपादन में, जो कॉलेज की पत्रिका थी उसमें हमेशा से रहे जब तक सेवानिवृत्त नहीं हुए। और हम सब के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, क्योंकि डीएसपी की खासियत थी कि वहाँ पर ऐसा विभाजन कम था कि ये हिंदी के हैं, ये अंग्रेजी के हैं, ये अर्थशास्त्र के हैं, ये हिस्ट्री के हैं, ये बॉटनी के हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह सबके प्रिय थे, क्योंकि वो एक एक्टिव टीचर थे और एक कंसर्न टीचर थे। पीसी पांडे जी सबके शिक्षक थे, सब मिलते थे। शेखर पाठक जी सबके शिक्षक थे। तो मैं तो अंग्रेजी का छात्र था और मैं सर से मिलने जाया करता था। सामने हिंदी डिपार्टमेंट था और बहुत आकर्षित करता था सर का नाम, वहाँ जो लिखा रहता था। तो वो ये मतलब ऐसा क्यों है, बाकी तो सबके नाम उस तरह से हैं, तो ये कुछ अलग है, ये कुछ। और सर इतने आदमी थे कि कोई भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट जाके वहाँ बैठ जाता था और सर कितने भी ज़रूरी काम में व्यस्त हों तो वो बहस करने लगता था। तो साहित्य का जो भी उसने पढ़ा होता था, हंस में या कथा देश में या जहाँ भी जो भी कुछ, तो उन सब का वो स्वागत करते थे और बहुत सहृदय उस समय थे। वहाँ पर परिवेश इस तरह का था। तो उस समय की बात है ना तो मैं थोड़ा बह जाऊंगा। और एक ही बात मैं कहूँगा कि जो हम लोग थोड़ा पढ़ना लिखना सीखे, जैसे दिनेश सर ने कहा, इवन दिनेश सर मुझे
खुद सर के प्रोग्राम में रामगढ़ में मिले थे महादेवी पीठ में। तो महादेवी पीठ का बहुत बड़ा रोल था, उसके लिए काफ़ी संघर्ष किया आपने, क्योंकि एक घर था महादेवी का जो बंद पड़ा था, उसको साहित्य पीठ के रूप में उसकी कल्पना करनी थी और उसमें बहुत सारी प्रशासनिक अड़चनें थी। और समाज तो हमारा हम जानते हैं कि बहुत ही सुषुप्त समाज है, बहुत कुछ उसको हरकत नहीं होती है कि इतनी बड़ी लेखिका हिंदी की, उनका यहाँ पे घर है, उसको ठीक करें और उसको एक केंद्र बनाएं। तो सर ने वो जहमत उठाई और उसमें काफ़ी सारे बहुत सारे तरीक़ों से वो हो पाया और बहुत सारे उसमें विवाद भी हो गए थे। लेकिन वहीं पर हमें डॉक्टर नामवर सिंह मिलते हैं। हम जो बच्चे थे, हमें कुछ नहीं पता था, नाम पढ़ा था नामवर सिंह कोई बड़ा आदमी है, अशोक वाजपेयी कोई बड़े आदमी है, हमें सामने मिल जाते थे। एक छोटी सी बैठक में हम लोग बातें करते थे। एक बार प्रोफेसर अपूर्वानंद से हम लोग भिड़ गए थे, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहे थे और वो हमें समझाने आए थे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के हम काफ़ी सारा वो चल रहे थे। लेकिन ये एक्सपोजर था, ये मौका था और वहाँ पर गगन गिल आई, वहाँ पर बहुत सारे हिंदी के नामी लोग आए और एक चर्चित स्थल बना था और उसमें एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी। अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, महादेवी पीठ है, लेकिन वो कैसे चल रही है वो सब हम सब की चिंता का विषय है। उस पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नहीं सोचेगी और अब बटोई सर भी उस पर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एक अध्यापक होता है, उसके इर्द गिर्द जो संस्कृति बनती है, मैं उसकी याद दिला रहा हूँ और सर को आमंत्रित करता हूँ।